देश भर में गंगा दशहरा की धूम। पवित्र नदियों में लोग कर रहे स्नान और ध्यान। गंगा दशहरा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हर की पैड़ी पर स्नान किया। देश भर से पहुंचे श्रद्धालु। हरिद्वार में गंगा दशहरा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। ब्रह्मकुंड में भी लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। यूपी के हापुड़ में गंगा दशहरा के चलते घाटों पर भीड़। सुबह से ही स्नान के लिए जुटे हजारों भक्त। हापुड़ में गंगा दशहरा के पवित्र दिन के चलते लोगों ने घाटों पर पूरे किए धार्मिक संस्कार। मां गंगा से आशीर्वाद मांगा। गंगा दशहरा को लेकर प्रयागराज में उत्साह। सुबह से ही गंगा के किनारे जुटने लगे भक्त। प्रयागराज में लोगों ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। स्नान ध्यान के साथ लेटे हनुमान जी के विशेष दर्शन किए। अयोध्या में सरयू तट पर लगा आस्था का मेला। लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। सरयू तट पर स्नान के लिए देश भर से पहुंचे लोग स्नान के बाद रामलला के दर्शन किए। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर लोगों ने लगाई डुबकी। घाट पर ही विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर आज गृह मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग। एलजी और एनएसए बैठक में होंगे शामिल। सीएम योगी मोहन भागवत की मुलाकात पर सस्पेंस बरकरार। यूपी में बीजेपी के प्रदर्शन पर हो सकती है चर्चा। आज भोपाल में जुटेंगे एमपी के सभी 6 केंद्रीय मंत्री। बीजेपी कार्यकर्ता करेंगे भव्य स्वागत। दिल्ली में जल संकट पर सियासी तकरार जारी। आप के खिलाफ आज बीजेपी विरोध प्रदर्शन करेगी। बंगाल हिंसा की जांच के लिए बीजेपी ने 4 सदस्यीय टीम गठित की। बीजेपी के 4 सांसद आज घटनास्थल का करेंगे दौरा। लोकसभा अध्यक्ष के लिए उम्मीदवार उतार सकता है विपक्ष। डिप्टी स्पीकर का पद देने की शर्त। संसद सत्र शुरू होने से पहले विरोधी दल करेंगे फैसला। मुंबई में शरद पवार का पीएम मोदी पर तंज। बोले जहां प्रधानमंत्री का रोड शो सभा हुई वहां हमारी जीत हुई, इसीलिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। केंद्र में बनी एनडीए की सरकार कब गिर जाएगी इसका अंदाजा नहीं, सिर्फ समय का इंतजार कीजिए। अमरावती में युवा स्वाभिमानी के विधायक रवि राणा ने जिले में जल किल्लत को लेकर जल बोर्ड अधिकारियों से की मीटिंग। कार्यकर्ताओं ने भी जमकर अधिकारियों का विरोध जताया। कर्नाटक में पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अनुसार राज्य सरकार द्वारा बिक्री कर में संशोधन के कारण कर्नाटक में पेट्रोल डीजल की कीमतें 3 से करीब 3 रुपए 2 पैसे तक बढ़ने के आसार। एसपी नेता अनुराग भदौरिया का बयान सामने आया। बोले आज आरएसएस और बीजेपी एक ही सिक्के के 2 पहलू। आरएसएस बीजेपी को बचाने के लिए जनता को दिखाना चाहती है हम जनता के साथ हैं, ये सिर्फ दिखावा है। संभल में नवनिर्वाचित एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क का बयान। भारतीय जनता पार्टी पर लगाए साजिश रचने के आरोप। बोले यूपी विधानसभा उपचुनाव में बना रहेगा गठबंधन। तिरुमाला में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के दर्शन की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में नक्सलियों पर करारा प्रहार। एनकाउंटर में 8 नक्सलियों की मौत। 2 दिन से जारी ऑपरेशन में शामिल 4 जिलों की पुलिस। डीएसपी एमएलसी मोहम्मद इकबाल के खिलाफ ईडी का बड़ा एक्शन। कुर्क की गई 4,440 करोड़ की संपत्ति। छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम पहुंचे अभिनेता संजय दत्त। बागेश्वर धाम बालाजी महाराज के दर्शन किए। संजय दत्त ने बालाजी का आशीर्वाद दिया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की। सीएम योगी ने गोरखपुर में विकास कार्यों का जायजा लिया। कूड़ा इकट्ठा करने वाली गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम मोहन यादव ने उज्जैन की पहली बार खुली जेल कॉलोनी भैरवगढ़ का शुभारंभ किया। अपने परिवार के साथ कह सकते हैं 20 कैदी। सीएम हेमंत विश्व शर्मा ने शिवसागर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। आसपास के लोगों को सुलभ और कुशल कानूनी सेवाएं प्रदान करना उद्देश्य। सीएम प्रमोद सावंत ने स्वयंपूर्ण गोवा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पड़ोसी राज्यों पर गोवा की निर्भरता को बदलने का संकल्प लिया। शिक्षा और कृषि था कार्यक्रम का मुख्य एजेंडा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मेहसाणा में विद्या संकुल के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित किया। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए शानदार खबर। रिठाला नरेला कुंडली मेट्रो कॉरिडोर को हरी झंडी। सार्वजनिक निवेश बोर्ड से रिठाला नरेला कुंडली मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी।
6,231 करोड़ की लागत से 6,231 करोड़ की लागत से 26 किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर का किया जाएगा निर्माण। कॉरिडोर से यूपी, दिल्ली, हरियाणा आना जाना आसान। केरल के त्रिशूर में हाथी को तरबूज खिलाता दिखा फल विक्रेता। तरबूज खाने के बाद बड़े शान से सड़क पर चलता दिखा गजराज। धौलपुर में चंबल किनारे शुरू हुई घड़ियालों की मदर कॉल। अंडों से बाहर निकाल रहे नन्हे मेहमान। नदी किनारे पहुंच रहे वन्यजीव प्रेमी। धौलपुर में घड़ियाल के 200 अंडों से बाहर निकले 181 बच्चे, ऐसे बढ़ाया जा रहा विलुप्त प्राय जीव का कुनबा। दिल्ली में सोशल स्टॉक पर जागरूकता बढ़ाने के लिए सेमिनार का आयोजन। सोशल स्टॉक को लेकर चर्चा। अहमदाबाद में रियल हाउस कार्यक्रम का आयोजन। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने शिरकत की। अमरावती में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने काकीनाडा की महिलाओं से मुलाकात की। कई मुद्दों पर चर्चा। पणजी में कानून के सतत पर राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने शिरकत की। सैलानियों से गुलजार हुआ भोपाल। बड़ी संख्या में बड़ी झील पर रह रहे सैलानी। सैलानियों के लिए शिकारा बोट का शुभारंभ। नाव की सवारी का आनंद लेते दिखे पर्यटक। अगरतला में रक्तदान शिविर का आयोजन। सीएम माणिक साहा शामिल हुए। गुजरात के आणंद में सीएम भूपेंद्र पटेल ने सारसा गांव के लोगों से मुलाकात की। कई मुद्दों पर चर्चा। चंडीगढ़ में समर कैंप का आयोजन। बड़ी संख्या में पहुंचे छात्र। चंडीगढ़ में कारगिल विजय दिवस पर समर्पित कार्यक्रम का आयोजन। बड़ी संख्या में शामिल हुए एनसीसी कैडेट। वाराणसी पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। रोपवे विद्यापीठ स्टेशन का निरीक्षण। आगरा नगर निगम की अच्छी पहल। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का उपयोग कर रही। चेन्नई में 100 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को सम्मानित। सीएम एमके स्टालिन शामिल। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में जल संकट को लेकर कांग्रेस का मटका फोड़ प्रदर्शन। दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। वाराणसी में भीषण गर्मी की वजह से घटा गंगा का जलस्तर। पानी का संकट बढ़ा। गुजरात के डांग में झमाझम बारिश। लोगों को गर्मी से राहत। त्रिशूर में केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने लेडी ऑफ लूडेर्स मेट्रोपॉलिटन कैथेड्रल का दौरा किया। चर्च में प्रार्थना की। ओडिशा के मयूरभंज में पान की डिमांड बढ़ी। 3 दिन में 2.5 लाख से ज्यादा बिके पान। रुद्रप्रयाग के पास रेंतौली में बद्रीनाथ हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। अलकनंदा नदी में गिरा यात्रियों से भरा ट्रैवलर टेम्पो। गाड़ी में ड्राइवर समेत करीब 26 लोग थे सवार। दिल्ली के यात्रियों से भरा था टेम्पो। चौपता तुंगनाथ दर्शन करने जा रहे थे लोग। हादसे में 7 घायलों को हेलीकॉप्टर के जरिए ऋषिकेश एम्स भेजा गया। रुद्रप्रयाग सड़क हादसे में 9 घायलों का जिला चिकित्सालय में चल रहा उपचार। मृतकों के परिजनों को 2 लाख, घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद का ऐलान। रुद्रप्रयाग की इस भीषण सड़क दुर्घटना में 12 यात्रियों की मौत, 14 घायल। वाहन सीधे गहरी खाई में गिरते हुए अलकनंदा नदी में समाया। रुद्रप्रयाग हादसे पर सीएम धामी ने शोक जताया। सीएम पहुंचे एम्स ऋषिकेश। बागेश्वर के जंगलों में बढ़ता जा रहा आग का तांडव। गणखेत रेंज के अयारतोली, तिलसारी, चौरसो के जंगल में भीषण आग। करोड़ों की वन संपदा और वन्य जीवों को नुकसान। इम्फाल में असामाजिक तत्वों ने फिरकी हिंसा। एक घर को अज्ञात लोगों के हवाले किया। छपरा में चलती कार में भीषण आग। कार में सवार महिला की मौत। अयोध्या से दर्शन कर वापस लौट रहा था परिवार। नोएडा की कंपनी में भीषण आग। सेक्टर 67 में धुएं और लपट से भरा दिखा आसमान। गाजियाबाद के लोनी इलाके में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी। लाखों का सामान जलकर खाक। अवैध अग्निकांड में मारे गए गोपालगंज के 2 मजदूरों का शव उनके घर पहुंचा। परिवार में पसरा मातम। रोते बिलखते नजर आए परिजन। जयपुर में घर के अंदर एसी ब्लास्ट होने से आग लगी। दम घुटने से बुजुर्ग दंपत्ति की मौत। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर एनएसयूआई ने छात्रों के साथ निकाला मशाल मार्च। मामले की सीबीआई जांच और दोबारा परीक्षा की मांग की।
लखनऊ के कुराली रिवर फ्रंट पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई जारी, सभी तरह के अवैध अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। यूपी के बागपत में कुत्ते की पिटाई का वीडियो वायरल, पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। बैतूल में मकान निर्माण विवाद को लेकर दो परिवारों में हिंसक झड़प, जमकर चले कुल्हाड़ी और डंडे, मारपीट का वीडियो वायरल। हनुमानगढ़ में अंतर्राज्यीय ड्रग्स रैकेट गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 400 ग्राम हेरोइन के साथ 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया, जब्त हेरोइन की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए। आंध्र प्रदेश के कोनासीमा में गैस लीक होने से आसपास के इलाकों में दहशत, बोरवेल से निकल रही थी गैस, फायर ब्रिगेड ने गैस के रिसाव को बंद किया। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बिजनेसमैन की कार पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर दी, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। सहरसा में आबकारी विभाग ने भारी मात्रा में विदेश शराब के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नई दिल्ली से सहरसा आने वाली वैशाली सुपरफास्ट ट्रेन से लाई गई थी शराब।